कभी सोचा है कि कामयाबी असल में आती कहां से है? ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि उन छोटे छोटे लगभग ना दिखने वाले फैसलों का नतीजा है जो हम हर रोज लेते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं हमारी आदतों की। तो चलिए आज हम आदतों के पीछे के साइंस को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे अपनी आदतों पर काबू पाकर हम अपनी सफलता को भी हासिल कर सकते हैं। इस सफर में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ हैं पवन सिंह, जो एक ह्यूमन बिहेवियर एक्सपर्ट हैं। वो हमें आदतें बनाने और तोड़ने के प्रैक्टिकल तरीके बताएंगे। और हां, अगर आपको इस सफर में सपोर्ट या अकाउंटेबिलिटी की जरूरत पड़े तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर है 8141824876। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस अदृश्य ताकत की जो हमारे पूरे दिन को कंट्रोल करती है, हमारे दिमाग का ऑटो पायलट मोड। एक ऐसी शक्ति जिसके बारे में हमें अक्सर पता तक नहीं चलता। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 40%। हमारे रोज के जो भी काम हैं उनमें से 40% वो सिर्फ हमारी आदतें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम जागे होते हैं तो करीब करीब आधा टाइम हमारा दिमाग ऑटोमेटिक मोड पर चल रहा होता है ना? ये हैरान करने वाली बात। तो सवाल यह है कि 40% इतना जरूरी क्यों है? देखिए, आदतें हमारे दिमाग के लिए ना एक तरह से शॉर्टकट का काम करती हैं। इससे हमारी मेंटल एनर्जी बचती है। पर इसमें एक ट्विस्ट है। अच्छी आदतें हमें कामयाबी की तरफ ले जाने वाली ऑटोमेटिक सीढ़ी बन सकती हैं, वहीं दूसरी तरफ बुरी आदतें हमें ऐसी जंजीरों में जकड़ सकती हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देती। तो आखिर ये आदतें बनती कैसे हैं? क्या ये सिर्फ विल पावर का खेल है? साइंस कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का मैकेनिज्म काम करता है, जिसे कहते हैं द हैबिट लूप। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। हर आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, इसी 3 स्टेप के लूप पर चलती है। सबसे पहला है क्यू, या जिसे हम संकेत भी कह सकते हैं। ये वो ट्रिगर है जो आदत को स्टार्ट करता है, जैसे सुबह का अलार्म। इसके बाद आता है रूटीन, यानी वो काम जो हम करते हैं, जैसे कि अपनी सेफ्टी चेक शुरू करना। और सबसे आखिर में आता है रिवॉर्ड, यानी इनाम। ये वो अच्छी फीलिंग या नतीजा है जो हमारे दिमाग को बताता है कि भाई इस लूप को याद रखो, ये काम का है। और मजे की बात यह है कि एक बार हम इस लूप को समझ गए ना, तो हम इसे हैक भी कर सकते हैं। जी हां, अब हम यही देखने वाले हैं कि अपनी दिनचर्या को रीडिजाइन कैसे करें। मतलब बुरी आदतों को जड़ से खत्म करके उनकी जगह अच्छी आदतें कैसे डालें। देखिए, बुरी आदतों को छोड़ना सिर्फ विल पावर की लड़ाई नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी का गेम है। और इसकी मास्टर की क्या है? रूटीन बदलो, रिवॉर्ड नहीं। बस ये पता लगाइए कि आदत को ट्रिगर क्या करता है, फिर उस एक्शन को किसी बेहतर एक्शन से बदल दीजिए। पर ध्यान रहे, उससे मिलने वाली संतुष्टि वही होनी चाहिए। और हां, किसी दोस्त को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना आपको ट्रैक पर बने रहने में बहुत मदद करेगा। अच्छा, तो ये तो हुई बुरी आदतों की बात। नई आदतें बनाने के बारे में क्या ख्याल है? यहां भी एक स्ट्रैटेजी है। कभी भी बहुत बड़ा टारगेट मत रखिए, हमेशा छोटे से शुरू करें। और एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है जिसे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। मतलब अपनी नई आदत को किसी पुरानी पहले से बनी हुई आदत के साथ जोड़ दीजिए। और हां, अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करना कभी मत भूलिए। इससे दिमाग को सिग्नल मिलता है कि ये करते रहना है। चलो इस हैबिट स्टैकिंग को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये आदतें बनाने का शायद सबसे स्मार्ट तरीका है। मान लीजिए रोज सुबह कॉफी बनाने की आदत तो पक्की है, तो बस कॉफी बनाने के ठीक बाद 5 मिनट मेडिटेशन करने की आदत डाल लीजिए। अब क्या होगा? कॉफी बनाना ही आपके मेडिटेशन के लिए एक ऑटोमेटिक ट्रिगर बन जाएगा। कोई एक्स्ट्रा मेहनत ही नहीं लगी। पर यह सब सिर्फ पर्सनल सक्सेस के बारे में नहीं है। जब एक टीम में लोग सही आदतें अपनाना शुरू करते हैं ना, तो इसका असर एक लहर की तरह पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फैलता है। असल में एक एक इंसान की आदतें ही मिलकर एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की नींव रखती हैं। ये उसकी ईंटें हैं। तो एक कामयाब वर्कप्लेस असल में इन 5 पिलर्स पर खड़ा होता है: प्रोडक्टिविटी, हेल्थ, लीडरशिप और सेफ्टी। और जानते हैं इन सबको एक साथ क्या जोड़ता है? वो हैं कीस्टोन हैबिट्स। ये वो छोटी छोटी लेकिन बहुत पावरफुल आदतें हैं जो एक डोमिनो इफेक्ट पैदा करती हैं और अपने आप दूसरे पॉजिटिव बदलाव लाने लगती हैं। आइए देखते हैं कि असल में काम कैसे करता है। सोचिए, जब एक लीडर रोज सेफ्टी वॉक करने की आदत डालता है तो ये सिर्फ एक चेकलिस्ट पूरी करना नहीं है, वो असल में एक मजबूत सेफ्टी कल्चर बना रहा है। इसी तरह जब फीडबैक देने एक रूटीन बन जाता है तो टीम की परफॉर्मेंस अपने आप बेहतर होने लगती है। यही वो छोटी छोटी लीडरशिप हैबिट्स हैं जो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशनल रिजल्ट्स देती हैं।
और यही सेम चीज ऑपरेशनल एक्सीलेंस पर भी लागू होती है। जब हर एम्प्लॉय बिना सोचे समझे सेफ्टी गियर पहनता है या किसी भी छोटे से छोटे इशू को तुरंत रिपोर्ट करता है, तो ये सिर्फ नियमों को फॉलो करना नहीं है, ये एक ऐसा कल्चर है जहां एक्सीलेंस यानी बेहतरीन काम करना ऑटोमेटिक हो गया है। तो थ्योरी की बातें बहुत हो गईं, अब बारी है एक्शन की। आपके लिए एक चैलेंज है, 30 डे हैबिट चैलेंज। ये अपनी जिंदगी को बदलने की तरफ पहला सबसे मजबूत कदम हो सकता है। प्लान बहुत सिंपल है, बस कोई एक आदत चुनिए, उसके लिए क्लियर ट्रिगर और एक मजेदार रिवॉर्ड सेट कीजिए। फिर बस 30 दिनों तक उसे रोज ट्रैक करना है। यकीन मानिए, ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपकी जिंदगी में एक परमानेंट बदलाव की शुरुआत कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है, लंबे समय तक चलने वाली सफलता रातों रात नहीं मिलती। ये हमारी रोज की आदतों का ही नतीजा है। अब आपके पास एक पूरा रोड मैप है, देर है तो बस पहला कदम उठाने की। और अगर इस सफर में आपको पर्सनल गाइडेंस या सपोर्ट की जरूरत महसूस हो तो आप पवन सिंह से इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 8141824876। तो अब सवाल ये उठता है, वो कौन सी एक छोटी सी आदत है जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है? एक ऐसी आदत जो आने वाले कल को पूरी तरह बदल सकती है। इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि आपका भविष्य